हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक वेब सीरीज जिसका हीरो है ट्रायंगल। इस सीरीज में हम देखेंगे ट्रायंगल का एडवेंचर और उसका एवोल्यूशन। ट्रायंगल की ये सीरीज 10 एपिसोड्स में कंप्लीट होगी, जिसमें हम बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। अगर आपसे ट्रायंगल के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो पाते हैं या फिर आप अटक जाते हैं तो आपके लिए ये सीरीज बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस सीरीज के अंत तक आते आते आप ट्रायंगल के एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं ट्रायंगल एपिसोड 1 से। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ट्रायंगल से। तो ये देखते हैं हमारा हीरो दिखता कैसा है। क्लोज्ड पॉलीगन, 3 साइड्स हैं इसकी, 3 एंगल हैं और 3 वर्टिसेस हैं। हिंदी में हम ट्रायंगल को त्रिभुज बोलते हैं। तो कोई भी ऐसी शेप, ऐसा पॉलीगन, ठीक है, ऐसा क्लोज पॉलीगन जिसके 3 साइड हो, 3 एंगल हो और 3 वर्टिसेस हो, उसको हम कहेंगे ट्रायंगल। हिंदी में मानते हैं कि जिसकी 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज बोल देते हैं। ठीक है, उसमें 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और 3 उसके शीर्ष होते हैं। जैसे कि हम यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं, ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, तो इसके 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस 0 ए, सेकंड, थर्ड, और ऐसे ही इसकी 3 भुजाएं हैं ये। ठीक है, और 3 ही एंगल है, एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। और इन सब के बीच में जो घिरी हुई आकृति है, ये इसको बोलेंगे हम ट्रायंगल। बात समझ में आती है? आइए यहाँ पे देखते हैं ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो 3 साइड है इसकी, एक साइड हो गई ए सी, दूसरी साइड हो गई ए बी और तीसरी साइड हो गई सी बी। 3 इसके वर्टिसेस हो गए सी ए बी और 3 ही एंगल हो गए। और इनसे जो घिरी हुई आकृति है, मतलब जो एनक्लोज पॉलीगन है, उसको हम कहेंगे ट्रायंगल। तो इतना क्लियर होता है। आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल को क्लासिफाइड कौन कौन सी कैटेगरी में किया गया है या कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। तो बेस्ड ऑन साइड, पहला क्या है कि साइड के बेस पे ट्रायंगल कितने तरीके के हो सकते हैं। पहला क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसमें क्या है, ऑल साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, जो सारी भुजाएं होंगी, जो सारी साइड्स होंगी, वो इक्वल लेंथ की होंगी। जैसे कि ये ट्रायंगल ए बी सी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसकी सारी साइड्स बराबर होंगी। दैट मीन्स व्हाट, ए सी इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी बी। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी और ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोल देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या होंगी, इसमें 2 साइड्स इक्वल होंगी। जैसे कि देखिए ए बी सी, तो इस पूरे में कोई भी 2 साइड इक्वल हो सकती हैं। ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए सी, 2 साइड इक्वल होगी, नॉट इज इक्वल टू सी बी। ठीक है, कोई भी 2 साइड इनमें से या तो सी ए या फिर सी बी इक्वल हो सकती है, ये बराबर ना हो। तो एक ट्रायंगल में कोई भी 2 साइड्स अगर इक्वल हो, तीसरी इक्वल ना हो, क्योंकि अगर तीनों इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा ना। ठीक है, तो अगर 2 साइड इक्वल हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों। ठीक है, थर्ड वन में क्या होता कि कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं होती, कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं है, सारी अलग अलग है। ए सी नॉट इज इक्वल टू सी बी, नॉट इज इक्वल टू ए बी। तो ऐसा अगर कोई ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो वो हमारा थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है क्लासिफिकेशन की, कि एंगल के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को डिवाइड कर दें। जैसा कि क्या है, पहली में एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसका क्राइटेरिया क्या है, ऑल एंगल आर लेस देन व्हाट, 90 डिग्री। जैसे हमने ज्यादातर ट्रायंगल ऐसे ही देखे हैं। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, तो ये जितने भी एंगल है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है, ये सब किससे हैं, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कह देते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा टाइप क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होगा कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। सारे की बात नहीं कर रहे हम, बस
एक जो एंगल होगा आपका, ठीक है, वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जैसे कि ये मान लो ए बी सी, तो जो ये वाला एंगल है, ये एंगल ए, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। बाकी दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं। तो हमारा क्राइटेरिया अभी क्या था कि एक एंगल जो है आपका 90 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगला क्या पॉइंट है कि राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसमें क्या होगा, वन एंगल इज व्हाट एग्जैक्टली 90 डिग्री। इसको क्या बोल देते हैं, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज। ऐसा ट्रायंगल जिसका जो एक एंगल वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का हो। एंगल ए इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। कोई भी तीनों एंगल में से कोई भी एंगल अगर 90 डिग्री का, सिर्फ एक एंगल जो है तीनों में से कोई भी एक अगर 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या है, प्रॉपर्टीज एंड थ्योरम्स। इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ट्रायंगल के बनने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। मान लीजिए जैसे आपको देखना है कि तीन साइड्स आपको दे रखी हैं, साइड ए, साइड बी, साइड सी। कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इनक्लोज होना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अब सी के सामने की साइड क्या हो गई, सी। ए के सामने की साइड क्या हो गई, ए। और बी के सामने की साइड क्या हो गई, बी। ये सारी साइड्स दे रखी हैं। अब इसमें से जो सबसे बड़ी साइड होगी, ठीक है, लेट्स सपोज ए जो है वो साइड जो है वो बड़ी है किससे, बी और सी से। तो जो सबसे बड़ी साइड है वो छोटी होनी चाहिए बाकी दोनों से। अगर ये क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो उन तीन साइड्स जो साइड्स दी हुई हैं उनसे एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आइए देखते हैं कि कैसे। ये बात हम किस बेस पे कह रहे हैं। जैसे कि सबसे बड़ी लेंथ हमने ए ली थी, मान लीजिए ए ले लिया हमने 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ ले लिया हमने 10 सेंटीमीटर। अब कंस्ट्रक्शन जब हम ट्रायंगल की करते हैं, अब बी क्या है, बी मान लो अगर हम ले लेते हैं 5, तो मिड से कंस्ट्रक्शन होगा इसका, 5 का एक कट लगेगा, ऐसा जाएगा कुछ, ठीक है। और सी, बी क्या ले लेते हैं हम 5, और सी हम क्या ले लें 6, तो 6 कहीं यहाँ पे होगा 5 से थोड़ा सा ज्यादा, और ऐसा 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 कट लगेगा तो एक ये ट्रायंगल बनेगा। ये बी जो होगी ये 5 होगी और ये सी जो होगी वो 6 होगी। तो इसमें क्या होगा, ए क्या है 10 है और वो लेस देन है किससे, 5 प्लस 6 है। तो देखिए क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, 10 लेस देन 11। मान लीजिए अगर हम बराबर या फिर छोटा ले लें, अगर मान लीजिए हम ले लेते आपका सेकंड स्टेप में, हम बी को 5 ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं 4, तो ये पूरी 10 की है, यहाँ 5 आ रहा है तो 4 कहीं यहाँ कटेगा। तो जब ये दोनों जो है एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं तो ट्रायंगल फॉर्म कैसे हो जाएगा, कोई तीसरा पॉइंट तो निकलेगा ही नहीं ना। और अगर ये दोनों 5 5 भी हो जाए, थर्ड सिचुएशन में हम क्या ले लें 5 5, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 5, तो ये दोनों आपस को यहाँ कट करेंगे जो कि सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ट्रायंगल तो हो नहीं सकता, तीन एंगल तो है ही नहीं ना, तीन एंगल होने चाहिए ना, तीन साइड से तीन एंगल, तीन साइड से मैं मान लेता हूँ कि तीन साइड है, ठीक है। यहां से यहां तक ये पूरी हो गई, यहां से यहां तक बी आ गई, और यहां से यहां तक सी आ गई, तीन साइड्स तो आ गई। लेकिन तीन एंगल तो नहीं मिलेंगे आपको, या तीनों एंगल का जो सम है ए प्लस जो हम आगे देखेंगे प्लस बी प्लस एंगल सी, ये 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये क्या है 0 डिग्री, ये भी 0 डिग्री, सम बैठ ही नहीं रहा, तो क्या ट्रायंगल नहीं बन सकता। तो एक ही कंडीशन होगी जिसमें ट्रायंगल बनेगा, जिसमें कि क्या सबसे बड़ी जो साइड्स होगी, साइड जो होगी सबसे बड़ी ट्रायंगल की, वो अदर दो साइड्स के सम से छोटी होनी चाहिए। अगर वो बराबर होगी या फिर वो बड़ी रह जाएगी दोनों के से, तो ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ता है, इसमें प्रॉपर्टी देखते हैं हम क्या, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये इसके तीन, कि जो तीनों एंगल होंगे, ठीक है, उनका हम सम कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ट्रायंगल का, ट्रायंगल, ये हमारा ट्रायंगल है, इसके तीनों एंगल का जो अगर हम सम कर देते हैं तो उनका जो सम आएगा वो 180 डिग्री आएगा। इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। देखिए अब जब एक कोई भी एक ट्रायंगल बन रहा, तीन साइड से मिलके बना होता, ठीक है, या फिर तीन रे या फिर तीन लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हमने तीन रे ले ली है, ए बी सी, अलग अलग तीन पॉइंट पे काट रही है तीनों रो एक दूसरे को। और ये जो एंगल वन है
और एंगल 3, एंगल 2, इन एंगल्स को हम कह देते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। एंड 6, 5 एंड 4, 6, 5 एंड 4, दीज आर व्हाट, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, जो ट्रायंगल से बाहर के एंगल है। तो हमने कभी एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये 180 डिग्री होगा, जैसे कि देखिए। और अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पे भी अगर कोई एंगल बन रहा है, एंगल 1 एंगल 2, आप सबको पता है एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स अगर इसको हम बीच में से कहीं काट दें और दो एंगल फॉर्म हो जाए 1 एंड 2, तो उन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 4 ये 180 डिग्री दे देगा, एंगल 2 प्लस एंगल 5 180 डिग्री दे देगा, एंगल 6 प्लस एंगल 3 180 डिग्री दे देगा। अब जब हम इस सबको जोड़ देंगे 3 बार 180 180 हो जाएगा। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें क्या पता है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा, 180 डिग्री होगा, इंटीरियर एंगल ट्रायंगल के। ठीक है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब क्या होगा कि 180 तो यहाँ पे रख लिया, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, यहाँ 180 से 180 कट हो गया। तो इन सब का जो सम आ जाएगा एक्सटीरियर एंगल का वो 360 आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या प्रूफ हो रहा है कि जो ट्रायंगल है उसका जो एक्सटीरियर एंगल है, उनका अगर हम एक्सटीरियर एंगल का अगर हम क्या सम निकाल लें तो वो सम कितना होता है, 360 डिग्री। सेकंड क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि अब ये देखिए, ये ए और ये बी और ये सी, तो ये जो साइड हो गई आपकी ये सी हाइपोटेनियस, ये सी बेस बी और ये ए। पाइथागोरस थ्योरम किस पे लागू होती है, पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे लागू होती है। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो स्क्वायर होता है इसका हाइपोटेनियस का वो इक्वल होता है किसके, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ व्हाट, अदर टू साइड्स। दैट मीन्स व्हाट, सी स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो व्हाट, बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम। या फिर इसको ऐसा कह सकते हैं, अगर हमें सी निकालना हो स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट लगाते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे सी निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन क्या है, इफ टू एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मेजर व्हाट 45 एंड 60 फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये 45 डिग्री दे दिया, ये 60 दे दिया। अब हमें एंगल सी फाइंड आउट करने की बात कर रहा है कि ये निकालना। तो हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या पता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज व्हाट, 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है। अब एंगल ए की वैल्यू क्या है, पुट कर देंगे 45, एंगल बी की वैल्यू क्या है प्लस 60 डिग्री, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 5 6 एंड 4 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री। अब ये जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री। देन एंगल सी इज इक्वल टू व्हाट, 5, बताओ 75 डिग्री आ जाएगा आंसर। तो इसका जो एंगल आ गया वो कितना आ गया हमारा, 75। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ वन लेग इज व्हाट 5 सेंटीमीटर and the hypotenuse is 13 centimeter. Find the length of other leg. अब ये क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेनियस कितनी दे दी है 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ 13 लिख देंगे। वन लेग 5, या तो इसे 5 मान लो या इसे 5 मान लो, जो भी आपकी मर्जी, हम इसे 5 मान लेते हैं। 5 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। तो हमें क्या है, ए सी की वैल्यू निकालनी है। तो अब क्या है कि सी बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ से और सी बी की रख देंगे यहाँ से। तो सी बी की वैल्यू क्या है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। ए सी हमें निकालना ही है और ये व्हाट 25।
अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 169 माइनस 25, क्या आएगा, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 4, और 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, और अंडर रूट के बाद अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास आंसर, 12 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट है? आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में क्या पूछ रहा है, गिव अ ट्रायंगल विद साइड ऑफ लेंथ व्हाट 7, 24 एंड 25। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ट्रायंगल बनेगा भी कि नहीं बनेगा। सबसे बड़ी साइड क्या है आपके पास, 25। अब हम ये देखते हैं ये छोटी है क्या, 24 प्लस 7 से, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, छोटी रहेगी, तो दैट मीन्स ट्रायंगल तो बनेगा। अब हमें ये देखना है कि ये ट्रायंगल कैसे होगा। अब देखो तीनों साइड अलग अलग होंगी, उसके लिए ट्रायंगल तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है क्या, तो आइसोसेलेस भी नहीं होगा क्योंकि कोई भी तो लेंथ इक्वल नहीं है। तो हमारे पास क्या क्राइटेरिया बचता है लास्ट में, कि हम राइट एंगल ट्रायंगल चेक कर लें कि ये राइट एंगल होगा कि नहीं होगा। तो राइट एंगल में क्या होता है कि जो सबसे बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड यहाँ पे कौन सी है, 25 सेंटीमीटर की, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। और अब हम ये देख लेते हैं ये अदर दो के स्क्वायर के सम के बराबर है भी कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो इसका क्या आएगा 625, और इसका भी जब हम सम करेंगे तो आ जाएगा 625। दैट मीन्स बराबर है, दैट मीन्स ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगला टॉपिक क्या है ट्रायंगल में, कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटीज। कॉन्ग्रुएंस एंड व्हाट, सिमिलरिटीज। आगे देखते हैं कि ये दोनों चीजें होती क्या है एक्चुअली में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होते हैं या कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है। Two triangles are congruent if their what corresponding sides and angles are equal. This can be proven using various congruence criteria like what SSS, SAS and ASA। ये अब हम आगे देखेंगे। यहाँ पे समझते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि जो दो एंगल है, दो ट्रायंगल है, वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। जैसे कि पहला ट्रायंगल क्या है, एबीसी ले लेते हैं हम ट्रायंगल, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं हम आपका पी क्यू आर। तो यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज हो रहा है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड व्हाट कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स व्हाट इक्वल। ये जब इक्वल होंगे तो हम क्या कह देंगे कि वो जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। दैट मीन्स अगर हम लें, क्या आपका एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू जो है वो आपका एंगल बी के इक्वल होना चाहिए, और एंगल आर जो है, देखो एंगल आर कॉरस्पॉन्डिंग लेने हैं ना, दैट मीन्स ऊपर वाले का ऊपर वाले से, इस साइड का। ठीक है, ये कैसा है राइट साइड में, तो राइट साइड वाला। ठीक है, एंगल क्यू इज इक्वल टू व्हाट, एंगल बी होना चाहिए, और जो लेफ्ट वाला है वो लेफ्ट वाले से, दैट मीन्स व्हाट, एंगल पी जो है एंगल ए के इक्वल होना चाहिए। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, और क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो पी आर के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी साइड होगी आपकी, एसी, ये इक्वल हो गई। ठीक है, और आर क्यू के इक्वल क्या होगी, सी बी, आर क्यू के इक्वल क्या होगी, सी बी, और पी क्यू के इक्वल क्या होगी, ए बी, पी क्यू के क्या इक्वल हो गए, ए बी। जब ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएंगे तो हम क्या कह देंगे कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, बेसिकली समझने वाली बात क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है कि जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो तो प्लेन मिरर के सामने जो आपकी इमेज है, ठीक है, वही मिरर में एग्जैक्टली सेम होती है ना, जैसे आप दिखते हो सेम एग्जैक्टली वैसा मिरर में दिखता है। ठीक है, तो अगर हम कहें जैसी जो आपकी हाइट है वही आपकी इमेज की हाइट होती है। बात समझ में आ रही है कि मान लो यहाँ एक मिरर है और यहाँ पे आप खड़े हुए, तो मिरर में भी आप ऐसे ही खड़े हुए दिखाई देंगे। तो जो यहाँ पे आपकी हाइट होगी वही मिरर में यहाँ इमेज की हाइट होगी। दैट मीन्स क्या है, आइडेंटिकल है। समझ में आ रही है बात कि मिरर में जो आंख दिख रही है वैसी ही आपकी आंख है, वही साइज है, वही हाइट है, वही आंखों का रेडियस है।
तो मतलब क्या है कि सिमिलर होंगे। जैसे हम कोई चीज कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना कि मिरर इमेज बना दी, ऐसे ही पी क्यू आर की मिरर इमेज होगा एबीसी। तो जितनी सिमिलरिटीज पी क्यू आर में होंगी, जो उसकी साइड की लेंथ होगी, जो उसकी एंगल होगा, वही एबीसी का एंगल होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, और ऐसे ट्रेंगल्स को हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सिमिलर ट्रेंगल कौन से होंगे। ठीक है, अभी हमने क्या देखी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे सिमिलर कौन से होते हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डेफिनेशन देखते हैं, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, एंड देयर साइड्स आर व्हाट इन प्रोपोर्शन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमने क्या देखा था कि जो साइड होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के बराबर होती है, और जो एंगल होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर होते हैं। लेकिन सिमिलैरिटी में क्या है कि एंगल तो आपके बराबर है, ठीक है, लेकिन साइड किस में है, प्रोपोर्शन में है। जैसे कि 2 गुना हो गई, या फिर 3 गुना हो गई, या 4 गुना हो गई। ठीक है, लेकिन जो आपके एंगल है वो सेम रहेंगे। जैसे कि ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसकी ये साइड है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, और ये भी 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। ये 60 हो गया, फिर ये 60 हो गया, और ये 60 हो गया। अब ये क्या है, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या है कि इसकी सिमिलरिटीज कॉन्ग्रुएंट होते, तो ये साइड भी बराबर होती एसी के, पी आर साइड एसी के बराबर होती, सारी साइड्स भी बराबर होती, सारे एंगल भी बराबर होते। लेकिन इसमें क्या है कि एंगल तो बराबर हैं, सारे सारे एंगल एबीसी के एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी होंगे बराबर होंगे। ठीक है, लेकिन क्या है, साइड की जो लेंथ है वो बढ़ गई। अब ये क्या हो गई, 2 हो गई, एक प्रोपोर्शन में बढ़ा है ना, दुगना हो गया। ठीक है, ये 3 भी हो सकती थी, ये 4 भी हो सकती थी। तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में बढ़ेंगी, लेकिन एंगल क्या रहेंगे, सेम। तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी में हम फिर से याद रखेंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल होंगे जिसमें साइड भी बराबर होंगी और आपके एंगल भी बराबर होंगे। कि साइड भी बराबर है कॉन्ग्रुएंट में और एंगल भी बराबर है। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा, एंगल तो बराबर होंगे, लेकिन साइड किस में बढ़ेगी, प्रोपोर्शन में बढ़ेगी या घटेगी। तो ये दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि स्पेशल लाइंस इन ट्रायंगल। ट्रायंगल्स में कुछ स्पेशल लाइंस होती हैं जिनके अलग अलग नाम होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे कि क्या है, मीडियन। तो मीडियन क्या होती है, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग अ वर्टेक्स टू अ मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, और ये बीसी का मिड पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट है। तो मीडियन क्या होगी कि एक वर्टेक्स, अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन हमने ड्रॉ कर मिड पॉइंट पे। अगर पूरी बीसी 10 सेंटीमीटर थी, तो अब ये जो पॉइंट ओ आया, ये 5 सेंटीमीटर पे होगा, और यहां से ये 5 सेंटीमीटर होगा। मिड पॉइंट को कनेक्ट कर दिया कौन से वर्टेक्स से, अपोजिट वर्टेक्स से। तो ये जो ए ओ आया हमारे पास, ए ओ, ये वाली जो लाइन आई ए ओ, इसको हम क्या कहेंगे, मीडियन। और किसी को मीडियन नहीं कहेंगे, ठीक है, बाकी सब तो ट्रायंगल की साइड्स होंगे ना, एओ को हम कहेंगे मीडियन। समझ में आ रही है बात। जैसे कि अब मान लीजिए कि 3 वर्टिसेस है, 3 साइड्स हैं, तो 3 मीडियन हो सकती हैं। जैसे एसी क्या है, अब एसी के मिड पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। मान लो ये एसी पूरा 6 सेंटीमीटर था, तो यहां से यहां तक 3 हो गया, और यहां से यहां तक 3 हो गया। तो बी पॉइंट अपोजिट वर्टिसेस से एक लाइन को इससे मिला दिया, तो अब, और इसको नाम दे दिया पी पॉइंट। तो बी पी मीडियन हो गया। सेम इसी तरीके से एक और मीडियन निकाली जा सकती है, ए बी का मिड पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये 8 थी पूरी, तो ये 4 हो गई, इसको हमने सी से मिला दिया, तो और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने आर। तो व्हाट, सी आर भी एक मीडियन हो गया। तो एक ट्रायंगल में 3 साइड्स हो सकती हैं, ठीक है, 3 वर्टेसेस, 3 साइड होती ही होती हैं, हो सकती हैं का तो कोई मतलब ही नहीं है, 3 साइड होती हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेसेस होते हैं, और 3 ही मीडियन हो सकती हैं। अगला क्या है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड। मीडियन में हम क्या ले रहे थे, मिड पॉइंट ले रहे थे, है ना, ए बी सी। मीडियन में तो हमने ले लिया था क्या, मिड पॉइंट। इसमें हम क्या ले रहे हैं कि परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। जैसे कि अब वो भी अपोजिट साइड से, अब सी पॉइंट है, यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं अगर कंपास की साइड से, यहाँ से एक ऐसे लगता है,
और एक कट ऐसे लगता है और यहाँ से एक कट ऐसे लगता है। तो इस पॉइंट को अगर हम इससे मिला दें तो ये डल गया परपेंडिकुलर। इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने ओ। आ रही है बात समझ में? तो ये सामने वाली लाइन पे सी से हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। किस पे? ए बी पे। तो जो ये लाइन आ गई, इसने ए बी को सी से परपेंडिकुलर ने कहाँ काटा, ओ पे काट दिया। ओ पे बन गया ना 90 डिग्री का, ए बी के ओ पॉइंट पे। तो जो आपकी सी ओ आई, ठीक है, ये क्या हुआ, एल्टीट्यूड। ऐसे ही एक परपेंडिकुलर यहां डल सकता है ना, 90 डिग्री का डल सकता है, ये एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। और एक और परपेंडिकुलर डल सकता है कि यहाँ पे डल जाए। तो कौन कौन से होंगे, मान लो ये तो ओ हो गया, ठीक है, इसको आर कह दें, इसको पी कह दें। तो ए आर भी एल्टीट्यूड है, बी पी, बी पी भी एल्टीट्यूड है। बात समझ में आई? अब देखते हैं हम बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर क्या होता है? A bisector of a triangle is a line segment that divides one angle into two equal angle। अब आइए देखते हैं, इसको समझते हैं कि बेसिकली कहना क्या चाह रहा है। एक हमने ट्रायंगल ले लिया, हम सारे ही ट्रायंगल क्या ले रहे हैं, एक्यूट ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए समझते हैं। ए बी सी। अब ये कोई एंगल है ए, एंगल सी है, एंगल बी है। अब ये मान लीजिए कि ये जो एंगल ए है, ये 60 डिग्री का अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं, 60 डिग्री का हमने क्या ले लिया, एंगल ए 60 डिग्री का ले लिया हमने। अब हमें बाइसेक्टर देखना है, तो यहां से कुछ इतनी रेडियस का एक कट ऐसे मार दिया, यहां से एक कट ऐसे मार दिया। तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये वाला पॉइंट, और ये जो ए पॉइंट होगा, यहां से जब हम एक लाइन खींचेंगे, इन दोनों को मिलाते हैं स्केल से एक लाइन खींचोगे, ठीक है, ये इसको कहाँ, यहाँ टच करेगी, ओ पॉइंट नाम देते हैं हम इसको, ए ओ। डायग्राम पे थोड़ा सीरियसली नहीं लेंगे, समझने के लिए समझेंगे। तो अब ये जो एंगल बनेगा, ये अगर मान लो एंगल ए था और ये 1 और 2, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल ए इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो बाइसेक्टर क्या होगा, हमने क्या किया, बाइसेक्टर दैट मीन्स क्या, कि एंगल ए को दो बराबर इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। दैट मीन्स व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब भी ऐसा होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, बाइसेक्टर। दैट मीन्स व्हाट, ए ओ जो लाइन है, लाइन ए ओ, वो कैसी होगी, एंगल बाइसेक्टर। व्हाट, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही क्या, सी का एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं, बी का एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। अगर एंगल ए यहाँ पे कितना था, 60 था, तो एंगल 1 कितना आएगा, 30, और एंगल 2 कितना आएगा, 30। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी, ए सी बी डी, ए सी इज इक्वल टू ए डी, यानी ए सी इज इक्वल टू ए डी, ये गिवन है। ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, ठीक है। तो जो ए बी है, ए बी दैट मीन्स क्या, ये जो अगर इसे एंगल 1 मान लूं तो इसे एंगल 2 मान लूं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाइसेक्ट कर रहा है ना। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। अभी हमने बाइसेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी है ना। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी डी, क्या शो करना है, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, यानी क्या है, ट्रायंगल, अगर इसको मैं 1 मान लूं और इसको ट्रायंगल 2 मान लूं, तो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और हमें क्या बताना है कि बी सी और बी डी कैसा होंगे, यानी ये बी सी जो है, ये इसके बारे में और इसके बारे में हमें कमेंट करना है कि ये कैसे होंगे। तो ये देख लेते हैं। इससे पहले हमें एक चीज और जाननी होगी कि कॉन्ग्रुएंसी जो होते हैं वो प्रूफ कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आइए पहले वो रूल जान लेते हैं इस क्वेश्चन को करने से पहले। जैसे एक रूल होता है एस एस एस, और यहाँ पे एस क्या डिनोट कर रहा है, एस डिनोट कर रहा है साइड से, दैट मीन साइड साइड साइड। देखते हैं, दो ट्रायंगल है ए बी सी और पी क्यू आर, तो ये दो ट्रायंगल है। अब क्या है कि एस 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 रूल क्या कहता है कि कॉन्ग्रुएंसी में हमने देखा था कि तीनों साइड्स बराबर हो जाएं, तीनों एंगल बराबर हो जाएं, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट होते हैं ट्रायंगल। ए बी बराबर क्या हो जाए, पी आर, ठीक है, बी सी बराबर हो जाए पी क्यू, और आर क्यू बराबर हो जाए
आपके AC। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, साइड 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 प्रॉपर्टी से ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो ये तो SSS हो गई। अब एक और प्रॉपर्टी होती है साइड एंगल साइड, एक साइड और दूसरा फिर एंगल और तीसरा फिर साइड। जैसे कि ABC हम ट्रायंगल ले लें और ट्रायंगल क्या ले लें, PQR। अब AB बराबर किसके हो जाए, PQ के, और एंगल A बराबर किसके हो जाए, एंगल P के, और AC बराबर किसके हो जाए, PR के। तो अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। तो एंगल साइड साइड। अब एक ट्रायंगल ले ले, ट्रायंगल ABC और फिर से ट्रायंगल PQR। अब एंगल A बराबर दे दिया गया है एंगल P के, और क्या है आपकी AC बराबर दे दी गई है PQ के, और CB बराबर दे दी गई है क्या, RQ के। ठीक है, क्या है, एंगल A इज इक्वल टू दे दिया गया एंगल P, और AC इज इक्वल टू दे दिया गया PR, और R या फिर CB, इस साइड अगर एक ही ले रहे हैं तो एक ही ले लेते हैं। CB किसके बराबर दे दिया गया आपके, RQ के। तो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज समझ में आ जाती है। चलिए अब हम अपने पिछले क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको हमने बीच में छोड़ दिया था। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो साइड है, कौन सी साइड, AC, वो किसके बराबर दी गई है, AC बराबर दी गई है आपके AB के, AD सॉरी, कौन से ट्रायंगल में रह रहा हूँ, तो ट्रायंगल ABC। और कौन से में ले रहा है, ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में देख रहा है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है, AC इज इक्वल टू AD, ये दिया ही हुआ है हमारे पास। ठीक है, और एंगल A का बाइसेक्टर क्या है, एंगल AB। तो एंगल AB जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, लाइन AB जो है वो दोनों ट्रायंगल में आ रही है। ठीक है, तो ये तो कॉमन हो गई। और एंगल A का बाइसेक्टर क्या है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बाइसेक्टर था ना, तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, साइड साइड एंगल। तो बाय बाय ए ए ए एस एस, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ASS, इस प्रॉपर्टी से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ट्रायंगल ABD के। तो ये तो प्रूफ हो गया हमारा। अब दूसरा क्या कह रहा है, ये BC और BD में बता दो कि क्या होगा। तो बाय CPCT BC इज इक्वल टू BD। अब देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल क्या करवा दिए, दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा दिए। दैट मीन्स क्या है, सारी जो साइड्स होंगी वो बराबर होंगे एक दूसरे के, है ना। तो BC बराबर BD होगा जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करवा दिए। CPCT का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन सेगमेंट है और BC और व्हाट, AD क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री का एंगल है। शो दैट द CD बाइसेक्ट A। तो हमें क्या बताना है कि ये जो CD है, ये वाली जो लाइन है वो क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स क्या है, BO बराबर OA, ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। और हमें दिया क्या हुआ, BC इज इक्वल टू व्हाट, AD। क्या दे रखा है हमें, ट्रायंगल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल व्हाट OCB और ट्रायंगल OAD, ये दोनों ट्रायंगल है, ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 मान लें अगर इसे। तो BC इज इक्वल टू व्हाट, BC, ये BC इसके बराबर दी हुई है DA के या AD, DA लिख दें हम। एक तो चीज हो गई हमारे पास, ये साइड आ गई हमारे पास। एंगल क्या है, ये DOA, ये वाला एंगल, एंगल DOA इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल BOC के। ठीक है, एंगल BOC कैसे है, अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं।
ठीक है, तो एक एंगल आ गया हमारे पास। हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए, एक साइड चाहिए, कोई भी साइड। अगर हम देख लें तो एक एंगल आ गया और क्या आ गई हमारे पास, एक साइड आ गई। या फिर और दूसरा क्या आ गया हमारे पास, एक और एंगल भी तो है हमारे पास, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू किसके हो गया, एंगल ओ ए डी। तो दो एंगल आ गए, तो बाय ए ए एस, बाय ए ए एस, ये दोनों जो आपके ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ट्रायंगल ओ ए डी के। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक है, अब इस चीज को समझेंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गया दैट मीन्स ये जो ओडी है ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ सी के। और ये जो बी ओ है ये किसके बराबर हो जाएगी, ओ ए के। तो हमें क्या कहा था कि सी डी बाइसेक्ट्स ए, ए बी, ए बी है यहाँ पे, जो ये सी डी है, ठीक है, वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, ए बी को। देखो दो तरीके के बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर होता है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, और एक लाइन बाइसेक्टर होता है। बाइसेक्ट जो वर्ड है, बाइसेक्ट, इसका मतलब होता है दो बराबर, बाई का मतलब क्या होता है, टू, और सेक्ट का मतलब होता है पार्ट। तो दो बराबर पार्ट में बांट देने को हम कह देते हैं बाइसेक्ट। तो अब देखो क्या है, बी ओ, बी ओ इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए, कैसे, बाय सीपी सीपी सीटी। दैट मीन्स क्या है कि यहां से प्रूफ हो गया कि सीडी बाइसेक्ट कर रही है, क्योंकि सीडी काटते हुए जा रही है ना ओ पे। हो गया प्रूफ। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, एडी इज व्हाट, क्या, परपेंडिकुलर। एडी जो है वो परपेंडिकुलर है, एडी जो है क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर ऑफ बी सी, यानी क्या है कि बी डी बराबर क्या होगी, डी सी के, ठीक है। show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। तो मतलब हमें क्या है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करवाना है, उसमें भी क्या कि ये जो लाइन है ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये दोनों ट्रायंगल देख लेते हैं हम। ट्रायंगल आपका ए डी बी, और दूसरा ट्रायंगल क्या ले रहे हैं हम, ए डी सी। ये ट्रायंगल वन, ये ट्रायंगल टू, ट्रायंगल वन एंड ट्रायंगल टू। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले, अब हमारे पास क्या है, देखो ए डी इज इक्वल टू ए डी, दोनों में कॉमन है। अब ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ए डी बी, तो ये भी 90 डिग्री होगा, एंगल डी। अब क्या है, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू व्हाट, क्या, 90 डिग्री, ठीक है। ये भी दिया हुआ है हमारे पास, एक लाइन कॉमन है। अब एक और चीज क्या कह रहा है, ये बाइसेक्टर ऑफ बीसी, बीसी का क्या है, बाइसेक्टर है। दैट मीन्स हमें क्या पता चल गया कि बी डी इज इक्वल टू डी सी। अगर ये पूरी की पूरी 10 थी बाइसेक्ट होने के बाद, ये 5 है और ये 5 है, ठीक है, 5 इज इक्वल टू 5, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी। अब यहाँ पे क्या हो गई, साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड, एस ए एस, ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। तो कॉन्ग्रुएंट जब हमने प्रूफ कर दिए, तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद दोनों में ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, बाय व्हाट, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे, एडी बराबर ही होगा, बीडी बराबर ही होगा। तो अगर दो, और ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल ए बी सी का भी पार्ट है, तो ट्रायंगल ए बी सी की अगर दो लाइनें बराबर हो जाएंगी, तो मैंने क्या बोला था कि आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, दो लाइन बराबर प्रूफ कर दी। तो जो इसने कहा था वो प्रूफ कर दिया, तो ट्रायंगल कौन सा होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रूव्ड हो गया ये। आगे बढ़ता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, ए बी सी और कौन सा, देखो ए बी सी और डी बी सी, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन्स क्या है, बी डी इज इक्वल टू सी डी और ए बी इज इक्वल टू व्हाट, ए सी।
और बी डी इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ऑन अ सेम बेसिस, ये बेस सेम है, बीसी पे है। शो दैट व्हाट, ए बी डी, ए बी डी, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा। हम ए को डी से मिला देंगे, ए को डी से मिला दिया, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, ट्रायंगल ए बी डी। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट उठा लिया। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी डी, ए सी डी। ये दो ट्रायंगल आ गए हमारे पास। अब इसको जरा गौर से देखते जाओ, कुछ नहीं करना, बस गौर से देखते जाओ। ये वाला पेन तो लाइट चलेगा। इन दोनों ट्रायंगल में, एंगल ए बी डी में, ये लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है, यानी ए बी बराबर किसके है, ए सी के। एक साइड आ गई हमारे पास, है ना। और दूसरी क्या है, बी डी, बराबर है किसके, सी डी के। दूसरी साइड आ गई हमारे पास। और ये ए डी, ए डी बराबर है किसके, ए डी के। तीसरी साइड, क्योंकि ये दोनों क्या है, ये तो कॉमन ही है ना। तो बाय एस 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 रूल, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ए सी डी के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना। गौर से देखते जाओ बस, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। और जाओ तो देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। अब क्या होगा, एंगल बी या ए बी डी बराबर हो जाएगा एंगल ए सी डी के। कैसे, बाय सी पी सी टी, बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी इसके एपिसोड 2 में, जिसमें हम इसके आगे की क्लास और हेरोइंस फॉर्मूला, ठीक है, और ट्रायंगल के एरिया के ऊपर बात करेंगे। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू।